जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हैदरपुरा वाक़े की मियादबंद मजिस्ट्रियल तहकीकात के अहकामात सादर किए हैं। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कुपवारा पुलिस ने जुमेरात एक खुसूसी कार्रवाई के दौरान जनूबी जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों को लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने के रास्ते में गिरफ्तार करके उनकी कोशिश नाकाम बनाई। इस मौके पर नौजवानों के वालिदैन ने जम्मू व कश्मीर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। कहा उन्होंने बच्चों को जंगजू सफू में शामिल होने से रोका और उन्हें आजाद और पुरअमन जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया गया। कॉन्टैक्ट जो है वो पाकिस्तान बेस्ड किसी टेररिस्ट से हुआ था और ये इस तरीके से मोटिवेट जुवेनाइल हैं तो मोटिवेट भी हो गए थे और ये LOC क्रॉस करके और पाकिस्तान जाना चाहते थे और वहाँ पे आर्म्स की ट्रेनिंग लेना चाहते थे। लेकिन ऐन मौके पे जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली तो इनको एप्रीहेंड किया गया और इसके बाद इनकी जब क्वेश्चनिंग की उन्होंने यही बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूँ और उसके बाद ये देखा गया कि बच्चे हैं और इनको एक मौका देना चाहिए इनको ठीक रहने का। हैदरपुरा श्रीनगर झड़प में मारे गए शहरियों की कब्रकुशाई करके उनके नाशे लवाकीन को सुपुर्द की जाए का मुतालबा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से तहकीकात के अहकामात का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रहने के दौरान मैंने कई यूनिफाइड कमांडिंग मीटिंगों की सदारत की, ताहम आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये हाइब्रिड मिलिटेंट क्या है। मकसद था कि हैदरपुरा एनकाउंटर में जो लोग मारे गए, जिनको पुलिस ने भी कहा कि सिविलियन क्रॉस फायर में मारे गए, उनकी लाशों को लेके उनको हंदवारा दफन किया गया था और उनकी लगातार पिछले 2-3 दिनों से घर वालों का ये डिमांड रहा है कि उनकी लाशें जो है लौटा दी जाएं ताकि वो यहाँ पे उनको दफन करें। अभी मैंने उनके एक फैमिली मेंबर से फ़ोन पे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि वो लगातार जम्मू कश्मीरी, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा ये जो सिटिंग प्रोटेस्ट है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि उनको वो अश्योरेंस मिल चुकी है जिस अश्योरेंस के तलाश में वो कल प्रेस कॉलोनी में बैठ के वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर वो मुतमईन हैं तो इसके आगे मुझे ना कुछ कहने की ना कुछ करने की ज़रूरत है। अब मैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इसमें जो कार्रवाई करनी होगी वो कार्रवाई पूरी हो, उस डेड बॉडी को फैमिलीज़ को जो है लौटा दी जाए ताकि उनको सही तरीके से यहाँ पे दफन करने में फैमिली जो है वो कर सके। यही कहना था। जम्मू व कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए शहरियों की लाशों की वापसी और इस मामले में हाई कोर्ट के एक खासिर सर्विस जज के जरिए अदालती तहकीकात शुरू करने का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी मुजाहिरा किया है। जानिबदाराना तहकीकात और कश्मीर के लोगों को एहसास इंसाफ का दिया जाए, इंसाफ किया जाए, इंसाफ का राज कायम किया जाए। मैं समझता हूँ हमारी तंजीम के कायद सजाद नीलोद साहब ने जो बात कल करी है, इस मुल्क का गार्डियन, इस मुल्क में रहने वाले 130 करोड़ लोगों का गार्डियन प्राइम मिनिस्टर होता है। यहाँ जो बेटी बैठी थी कल से, यहाँ जो शीरखार बच्चे बैठे थे एहतजाज में, हम समझते हैं कि ये एहतजाज उनकी डिमांड, उनका रखवाला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और उनकी जो अपील है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हो जाती है। हमें यकीन है जो सज्जाद साहब ने जो कल बयान दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए गार्डियन ऑफ द कंट्री शुड कम फॉरवर्ड एंड लिसन। मजिस्ट्रियल तहकीकात के अहकामात सादर करने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करते हुए हैदरपुरा श्रीनगर में मारे गए अफराद के लवाकीन ने मुतालबा किया कि उन्हें नाशे फराहम की जाए ताकि वो और महलकीन के बच्चे उनका आखिरी दीदार कर सके, जबकि साथ ही उम्मीद जाहिर की कि तहकीकात से उन्हें इंसाफ फराहम होगा।
जिला सदर रामबन नेशनल कॉन्फ्रेंस सजाद शाही ने कांग्रेस पार्टी पर यह कहकर तनकीद की कि जम्मू व कश्मीर के लोगों की तबाही की असल वजह पार्टी है। सजाद शाही ने कांग्रेस पार्टी पर आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी से पहले मरकज के ज्यादा से ज्यादा कवानीन को लागू करने का इल्जाम लगाया। कहा, जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस को खास तौर पर G23 ग्रुप ऑफ लीडरों की तरफ इशारा करते हुए इल्जाम लगाया कि वो बीजेपी की टीम बी का किरदार अदा कर रही है। हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक सियासी प्रोग्राम हुआ, लेकिन जिस दिन वो प्रोग्राम हुआ उस दिन वो कांग्रेस जमात का प्रोग्राम था। उसमें यहाँ के कोई इलाकाई जो कांग्रेस के जो लीडर हैं और साबिका MLA, उन्होंने और उनके साथ बाकी लोगों ने अपनी तकरीरों में नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को बड़ा तनकीद का निशाना बना के ये कहा और ये तासुर देने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी जमात के साथ इस वक्त वाबस्ता है, और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि PDP और दूसरी रियासती जमातें, इलाकाई जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। हमें बड़ा अफसोस है इस बात का कि ये जो जिस तरह की भी बातें हुई ये कितनी गुमराहकुन है और कितनी बेबुनियाद है। इस वक्त जबकि रियासत उन मसाइल से गुजर रही है जहां एक नाउमीदी है, अफरा तफरी है, खौफ व हिरास है, कत्ल गारत है, इस वक्त उन मसाइल की तरफ